नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। मुस्लिम समुदाय के कुर्बानी का पर्व बकरीद जमशेदपुर में पूरी सादगी के साथ मनाया गया। सभी मस्जिदों के बजाय अपने अपने घरों में ही बकरीद की नमाज अदा की। बकरीद इस्लाम मजहब का प्रमुख त्योहार है। इसे ईद उल अजहा और ईद उल जुहा के नाम से भी जाना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष बकरीद 12वें महीने की 10 तारीख को मनाई जाती है। इसमें कुर्बानी देने की प्रथा है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग अहले सुबह उठकर पाक साफ होकर मस्जिद और ईदगाह जाते हैं, जहां बकरीद की नमाज अदा कर कुर्बानी की तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन इस वर्ष भी कोरोना काल के कारण लोग मस्जिदों में नमाज अदा नहीं कर सके। सभी अपने अपने घरों में नमाज अदा कर अल्लाह से सुख शांति की दुआ की और एक दूसरे को बकरीद की शुभकामनाएं दी। बकरीद पर्व को लेकर मुस्लिम समुदाय के जानकारी के अनुसार यह पर्व सदियों से चली आ रही है। इस दिन अल्लाह पाक के द्वारा हजरत इब्राहिम अलैहि से उसके सबसे प्यारे और अजीज़ की कुर्बानी देने का फरमान सुनाया गया था। 86 वर्ष के बाद पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त हुए इस्माइल को ही इब्राहिम ने कुर्बानी देने के लिए तैयार किया। उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांधकर अल्लाह की राह में पुत्र इस्माइल की कुर्बानी दे दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने आंख की पट्टी खोली तो सामने पुत्र इस्माइल की जगह दुबा पड़ा हुआ था, जिसे मुस्लिम समुदाय अल्लाह पाक की आजमाइश के रूप में देखते हैं। दुबा बकरे का ही एक रूप है। इस दिन के बाद से यह प्रथा चली आ रही है। इस दिन बकरे की कुर्बानी देकर अल्लाह को समर्पित करते हैं और एक दूसरे के गले लगकर बकरीद की शुभकामनाएं देते हैं। वैसे इस वर्ष भी कोरोना की वजह से मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा नहीं किए जाने से समुदाय के लोगों ने थोड़ी सी मायूसी है। लेकिन उनका मानना है कि यह एक ऐसी महामारी है जिनका पालन नहीं करना जान जोखिम में डालने जैसा है। जिंदगी रही तो आने वाले समय में और बेहतर तरीके से पर्व त्योहार मनाया जा सकता है। इस वर्ष भी समुदाय के लोग अपने अपने घरों में ही पूरी सादगी से पर्व मनाएं और एक दूसरे को बकरीद की बधाई और शुभकामनाएं दी। इधर प्रशासन ने भी पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए शहर के विभिन्न चौक चौराहों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर रखी थी। देखिए, सबसे पहले तो बकरीद जो है, इसका जो अरबी नाम है वो उसको ईद उल अजहा बोलते हैं। ईद उल अजहा जो है वो पूरी तरह से त्याग, बलिदान और कुर्बानी पर बेस है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक की तरफ से ये हुक्म हुआ था कि जो चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यारा है, तुमको सबसे ज़्यादा करीब है तुम्हारे, उसको तुम हमारे रास्ते में कुर्बान कर दो। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 86 साल की उम्र के बाद उनको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बेटे के रूप में मिले थे। तो यकीनन सबसे प्यारा चीज़ दुनिया में उनके लिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो उनके इकलौते बेटे थे उस वक्त। तो जब अल्लाह का ये हुक्म हुआ कि उसको मतलब प्यारा चीज़ जो है उसको कुर्बान कर दो अल्लाह के रास्ते में, तो उनसे प्यारा कोई था नहीं। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वास्ते जो है अल्लाह के राह में अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए निकल गए, यानी उसकी कुर्बानी देने के लिए निकले थे। और जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वो कुर्बानी करने के लिए लेके जा रहे थे तो उनको बताए रास्ते में कि ऐसा ऐसा अल्लाह का हुक्म है, तो हम क्या करें। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब ये अल्लाह का हुक्म है तो इसमें फिर सोचने की कोई बात ही नहीं है, लिहाजा अल्लाह के राह पर आप हमको कुर्बान कर दीजिए। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने के लिए जब उनके गर्दन पर छुरी चलाए तो मुकम्मल छुरी चल चुका था, उनके आँख में पट्टी बांध लिए थे। वो जब पूरी तरह से छुरी चल चुका था, जब वो आँख का पट्टी खोले तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर एक दुम्बा जो है वो वहाँ पर पड़ा हुआ था, जिसका गर्दन कटा था, वो कुर्बान हो चुका था। ये अल्लाह का बहुत बड़ा मसलहत है। और दुम्बा उस जानवर को कहते हैं जो आप अगर गल्फ कंट्री खाड़ी देश जाएंगे, सऊदी अरब में, जो बकरे की तरह होता है, तो उसका वहाँ पर कुर्बानी हुआ था। तो अल्लाह पाक जो है कुर्बानी के रूप में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस तरह से आजमाइश करे, तो वहाँ से ये जो कुर्बानी का मसला शुरू होता है। और हम लोग जो आज के दिन और आने वाले 3 दिन, यानी आज कल परसों 3 दिन जो वो कुर्बानी देते हैं, और ये अल्लाह को बहुत बहुत ज़्यादा पसंदीदा अल्लाह की नज़रों में है, तो इसीलिए यह कुर्बानी दिया जाता है। पिछले साल रमज़ान, ईद और बकरीद तीनों जो है वो कोरोना काल में ही गुजरा था, और ये साल भी वैसे ही कोरोना काल में गुजरा है। यकीनन बहुत दुख है, खासकर जो घर में छोटे बच्चे होते हैं उनका एक उल्लास का माहौल होता है। लेकिन ऐसे माहौल में अगर ईद का नमाज ईदगाह में या फिर मस्जिद में अगर नहीं पढ़ने को मिल रहा है तो यकीनन बहुत दुख लग भी रहा है, और ये दुख की बात भी है। और सिर्फ हम लोगों का ही नहीं, अगर आप देखेंगे देश में अभी चूँकि सावन का महीना आने वाला है और कावड़ यात्रा जो हमारे देश में निकलता है हमारे हमवतन भाइयों का,
तो उन पर भी कहीं ना कहीं रोक लगा है। तो अब ऐसा माहौल ही है, तो इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। लिहाजा लोगों को भी ये प्रोटोकॉल को मानना चाहिए, हम लोगों को भी मानना चाहिए और सारे समुदाय को लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि अगर हम जिंदा रहेंगे तो ही इस तरह का फेस्टिवल, पर्व या आगे कुछ कर पाएंगे। तो ये जिंदा रहना सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद फिर मस्जिद में नमाज पढ़ना या मंदिरों में पूजा करना या बाकी सारे जो फेस्टिवल या अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।